Hello everyone, welcome back. So we are reviewing questions from quantitative aptitude section MCQ of IPMAT Indore 2024. And this is question number 19th. It says if the shortest distance of a given point to a given circle is 4 centimeter and the longest distance is 9 centimeter, then the radius of the circle is. सो किसी भी सर्कल के अंदर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की जो लाइन होती है वो उसका डायमीटर होता है. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट या तो सर्कल के अंदर हो सकता है या सर्कल के बाहर हो सकता है. अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है तो ये डिस्टेंस 4 है मिनिमम. जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 9 होगा. मैक्सिमम डिस्टेंस तभी आएगा जब ये लाइन डायमीटर होगी, है ना. तो अगर ये टोटल 13 है, ये मेरा सेंटर O है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 9 प्लस 13, 9 प्लस 4 13 बाई 2 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर. बट अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सर्कल से ये 4 होगी. बट जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी, अगेन वी विल हैव टू टेक द डायमीटर इनटू अकाउंट, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की लाइन जो सर्कल के अंदर होगी वो क्या होगी, उसका डायमीटर. तो ये यहाँ से यहाँ 4 है, पूरी लाइन 9 है, तो ये 5 हो जाएगा. तो इन दैट केस आवर रेडियस विल बी 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर. सो आवर आंसर इज ईदर 2.5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट इज question number 20. Question number 20, it says the smallest possible number of students in a class if the girls in the class are less than 50% but more than 48%. जो गर्ल्स हैं वो 48% से ज़्यादा है बट लेस देन 50% है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत क्लोज है हाफ से कम है, राइट. अब इस तरह के क्वेश्चंस में अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू जाएं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है. बट अगर बात करें हम यहाँ कि ऑप्शन से चलते हैं तो कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यहाँ पे 25 है. 25 का हाफ कितना होता है 12.5. हम जानते हैं कि गर्ल्स की जो नंबर ऑफ गर्ल्स आर जस्ट लेस देन हाफ, तो उससे कम 12 और 13, दीज विल बी नंबर ऑफ गर्ल्स, these will be number of boys. But if we convert them into percentage, this 12 will be 48% of total while boys will be 52% of total. तो ये तो सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? Because it must be greater than 48%, not equal to. Next value, तो 25 तो गया. If we talk about 27, what is half of 27? It's 13.5. Just less than this is 13. Just greater than this is 14. Now 13 is what percent of 27? So 13 upon 27 into 100, which is equal to 1300 upon 27. 27 into 4 is 108. Remaining 22 220. 27 into 8 is 216. Remaining 4 401, 48.1%. So if there are 27 students and out of those 13 are girls, then our condition is correct. So 27 is the right number, right? So we don't need to check further. Start with least, और कभी अगर हाईएस्ट पूछा जाए स्टार्ट विद हाईएस्ट नंबर, और जहाँ पे करेक्ट हो गया बस वहीं पे आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाना है. रेस्ट ऑफ द कोई ऑप्शंस चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 लॉगरिदम पे है. कुछ बेसिक लॉगरिदम के जो होते हैं, लॉगरिदम है क्या? इफ वी से दैट लॉग, नॉट लॉग, लेट्स स्टार्ट विद a to the power n is equal to x, then we say that log x to the base a is equal to n होगा, राइट. या फिर वाइस वर्सा भी जा सकते हैं कि इफ log x base a is equal to n, then a to the power n will be equal to x. ठीक है. और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे log m माइनस
log n will be equal to log m divided by n, right? Apart from this, log b to the power n to the base a will be equal to n log b base a. Apart from that, there is also one very important concept, that log b base a divided by log c base a. This can be written as log b base c और वाइस वर्सा. तो अब हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं. log 4 बेस 7, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 log 2 बेस 7. ये 5 log 5 माइनस log 2, तो 5/2 हो जाएगा, यानी कि log 5/2 to the base 7 divided by 25 is nothing but 5 square, so this will become 2 log 5 base 7. 8 divided by 4 is equal to 2, so this will become log 2 to the base 7. so ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, 2 भी कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बचा क्या, तो a is equal to log 5/2 to the base 7 divided by log 5 to the base 7. अब इससे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो. क्या हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट, दिस कैन बी रिटन एज log 5/2 to the base 5 इज इक्वल टू a, है ना. ना अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ से यहाँ log x बेस a इज इक्वल टू n, तो a to the power n इज इक्वल टू x हो जाता है. तो log 5/2 to the power 5 is a. Can we say that 5 to the power a is equal to 5/2? जस्ट एक्सचेंज कर देंगे जब भी यहाँ से वैल्यूज आपको निकालनी होगी. यही तो हमें फाइंड करना है. देन द वैल्यू ऑफ 5 to the power a, which is option D, 5/2. Now, question number 22. The angle of elevation of the top of a pole from point A on the ground is 30 degree. तो कोई पोल है, ऐसा ही कोई पोल है, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, दिस इज आवर पोल, लेट्स से दिस इज P, और दिस पॉइंट इज गिवन, राइट, दिस पॉइंट इज A. The angle of elevation of the top of a pole from a point A. So this is P, this point is A, this angle is 30 degree, right? This angle is 30 degree. क्या हम कह सकते हैं कि 30, 60, 90 ट्रायंगल में 30, 60, 90 ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है, इट्स ए दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस विल बी 60 डिग्री. तो 30 के अपोजिट साइड लेंथ अगर 1 है तो 60 के अपोजिट √3 हो जाएगा. तो यहाँ पे लेट्स से इफ दिस वैल्यू इज x, देन दिस होल वैल्यू विल बी x √3. नाउ इट सेज दैट the angle of elevation changes to 45 degree after moving 20 meter towards the base of the pole. ये पोल है, पोल का ये बेस है. अगर हम 20 मीटर फर्दर जाते हैं तो जो एंगल का एलिवेशन है ये 45 डिग्री ही बचता है. तो 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया. अगर ये x है तो ये वैल्यू भी x हो जाएगी. लेट्स से दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C. सो BC विल बी x, AC विल बी 20. क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि x √3 इज इक्वल टू x प्लस 20 और x √3 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 माइनस 1, जिसे अगर रैशनलाइज करें तो इसके कंजुगेट सेट से मल्टीप्लाई करना होगा, विच इज √3 प्लस 1. तो ये हो जाएगा 20 √3 प्लस 1. Now a minus b into a plus b is a square minus b square. So 3 minus 1 will be equal to 2. तो ये 10 से कैंसिल्ड आउट हो गया. क्या मिला हमें 10 टाइम्स √3 प्लस 1. क्या ये है ऑप्शन में? हाँ जी है. दैट इज ऑप्शन डी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन में खास बात ये है
कि ये है तो एग्जैक्ट वही ऑप्शंस जो एग्जाम में आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है। एज पर द गिवन क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन इनमें से करेक्ट नहीं है, और ये आईपीमैट इंदौर ने बाद में एक्सेप्ट भी किया था। दिस क्वेश्चन वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट while doing the markings, right? So all of these options are wrong, so we will avoid it. We will try to solve this question just like short answers questions. Let n be the number of ways in which 20 identical balloons can be distributed among 5 girls and 3 boys, total 8 person, such that everyone gets at least one balloon and no girl gets fewer balloons than a boy does. किसी भी girl out of all 5 girls, none of them are getting lesser balloons than any of the 3 boys. Equal हो सकते हैं, कम नहीं. Then what is the value of n? So देखो क्या क्या possibility है. It's given that let the number of ways in which 20 identical balloons can be distributed among 5 girls and 3 boys such that everyone gets at least one balloon. सबके पास कम से कम एक बलून तो है. तो अगर हम बात करें कि केस 1 जो बॉयज हैं, ऑल बॉयज के पास कम से कम कितने बलून्स होंगे? 3 होंगे. कितने होंगे? 3, विच इज 1 + 1 + 1. एक ही तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का. तो गर्ल्स के पास कितने बलून हो जाएंगे? गर्ल्स के पास टोटल 17 बलून्स हो जाएंगे, जिसमें से सबके पास कम से कम एक तो होगा. तो पहले एक डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गए. बचे हुए 12 इन 5 गर्ल्स में हम कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना. किसी के पास 0 जा सकता है, किसी के पास 4, किसी के पास 1. सॉरी 12 में से 0, 0, 12, 0, 1, 11, कुछ भी, क्योंकि ऑलरेडी सबको हमने एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. तो हमें क्या चाहिए कि 5 होल नंबर्स का सम 12 होना चाहिए, राइट. तो यू नो दैट अगर r होल नंबर्स का सम n होता है तो नंबर ऑफ वेज जो इसके होते हैं वो होता है n + r - 1 cr - 1. दिस इज हाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट n identical things into r different people. This is the number of ways. तो यहाँ पे क्या करना है हमें? 12 डिस्ट्रीब्यूट करना है, 12 आइडेंटिकल बलून्स 5 गर्ल्स में. तो क्या हो जाएगा? 12 + 5 17 - 1, तो 16c, 5 - 1 16c 4. एंड बॉयज़ को बलून्स देने का एक ही तरीका है, दिस इंटू 1. 16c4 कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 1820. आई एम श्योर यू नो हाउ टू कैलकुलेट NCR. इफ यू डोंट नो then let me tell you, NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. ठीक है. So let's skip the calculation little bit. I'm sure you can do that on your own. Then boys को हम कितना दे सकते हैं? 3 के बाद 4 दे सकते हैं. How can we distribute 4? 1 + 1 + 2. अगर हमने किसी भी बॉय को 2 दिया, बाकी सारे गर्ल्स के पास कितने होंगे टोटल? तो गर्ल्स के पास टोटल 16 होंगे, क्योंकि यहाँ 4 हो गया. बट हर गर्ल्स के पास कम से कम 2 तो होंगे, तो सबको 2 दे दो, 10 हो गए. तो 10 बट गए, बचे हुए कितने? 6 हैं. नाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दीज 6 बलून्स इनटू 5 गर्ल्स. कितने वेज होंगे? 6 + 5 - 1 यानी कि 10c4. एंड बॉयज़ को बलून्स हम कितने तरीके से दे सकते हैं? तो ये जो 2 बलून है, ये 3 में से किसी भी बॉय को दे सकते हैं, तो 3 वेज. सो 10c4 इंटू 3. 10c4 कितना होता है? 210 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा? 630. अब आते हैं थर्ड केस पे. यहाँ पे क्या लेंगे? येस, आई एम श्योर यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन. वी कैन टेक दिस 5 बिकॉज देर इज नो अदर वे टू डिस्ट्रीब्यूट 4 such that every number is greater than 1. So 5 can be written as 1 + 2 + 2, है ना. अगर बॉयज़ को टोटल 5 मिले तो गर्ल्स को टोटल 15 मिल जाएंगे, और गर्ल्स को टोटल 15 मिल गए
कम से कम 2 तो सबको देने हैं, तो 10 दे दो, बचे कितने 5. नाउ दीज 5 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दीज 5 गर्ल्स. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 5 + 5 10 - 1 9. सो 9C4 इंटू बॉयज़ को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 2 बॉयज़ को 2, 1 बॉयज़ को 1. तो जो 1 वाला है वो तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो 3 वेज. 9C4 is 126 into 3 is 378. अच्छा, केस 4 क्या होगा? केस 4 देखो, यहाँ बॉयज़ को 5 दे सकते हैं. एक और पॉसिबिलिटी है. क्या पॉसिबिलिटी है? कि एक को 3 बलून्स दिए, बाकी दोनों को एक एक बलून दिए. तो गर्ल्स के पास अगेन कितने होंगे? अब देखो यहाँ पे गर्ल्स के पास हर गर्ल्स को कम से कम 3 बलून्स देने पड़ेंगे. बचे कितने? 15. 5 × 3 कितना होता है? 15. तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है. जो बचे हुए 15 हैं सब में इक्वली बट गए. तो सिर्फ बॉयज़ को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बलून्स दे सकते हैं, वही देखना है. किसी एक को 3 देना है, बाकी दोनों को एक एक देने हैं. तो 3 वेज हो गए. यहाँ पे कितने हो गए? टोटल 3 वेज, नथिंग एल्स. 15 डिस्ट्रीब्यूट करने के 1 वेज, गर्ल्स को 15 बलून्स डिस्ट्रीब्यूट करने के 1 वे, और बॉयज़ को 5 बलून्स डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 वेज. सो 1 × 3 इज इक्वल टू 3. केस 5 देखते हैं. नाउ 5 के बाद 6 बलून्स. 6 बलून्स में क्या होगा? तो 2 + 2 + 2 एक पॉसिबिलिटी है. अब अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो यहाँ 6 हो गए, तो यहाँ 14 मिलने चाहिए. 14 में से अगेन बॉयज़ के पास 2 बलून है, तो हर किसी के पास 2 या 2 से ज़्यादा बलून्स होने चाहिए. तो 10 तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गए. बचा कितना? 4. तो 4 को 5 गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. 4 + 5 इज़ 9. 9 - 1 इज़ 8C4. बॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही तरीका होगा बलून्स को, क्योंकि सबको हम 2 ही दे रहे हैं. तो 8C4 × 1, ये कितना हो गया? 70. अब देखो आगे कि अगर हमने इसे 1 + 2 + 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हर गर्ल्स के पास 3 बलून होने चाहिए मिनिमम. सो 5 × 3 15 हो जाएंगे. 15 + 6 21 हो रहा है. तो आगे और कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है ही नहीं. सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेज? सो टोटल नंबर ऑफ वेज इट विल बी 1820 + 630 + 378 + 3 + 70. Now this value is, so total कितना हो गया? 8 18 24 24 and 3 27 27 70 70 140 140 and 11 151 and 50 201. So 2700 plus 201, it's 2901. And that is the correct answer of this question, not from any of the given options. Okay. Now, time for question number 24. If log x to the base 4 is equal to a and log x to the base 25 is equal to b, then what is log 10 base x? So, एक बार को देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, बट अगर लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट मालूम है, लाइक दिस, log b base a can be written as 1 by log a to the base b and vice versa. फिर बहुत इजीली क्लिक हो जाता है कि x यहाँ से हटा के बेस में लाना है. अगर a मेरा log x to the base 4 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 by a जो हो जाएगा वो log 4 base x हो जाएगा. एंड वैसे ही अगर दिया है कि b is equal to log x to the base 25, can we say that 1 by b will be equal to log 25 to the base x? अब देखो, यहाँ भी बेस x, यहाँ भी बेस x, हमें यहाँ 10 चाहिए. 4 × 25 कितना होता है? 100 होता है, विच इज़ 10 स्क्वायर. तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 by a plus 1 by b will be equal to log 4 base x plus log 25 base x.
और ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू log m plus log n is log m into n, so this will be log 100 base x. अगेन जो कॉन्सेप्ट था जो हमने पहले भी देखा है कि log b to the power n to the base a is equal to n log b base a. यहाँ पे 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 2 log 10 बेस x. और हम क्या कह सकते हैं कि log 10 बेस x इज इक्वल टू, ये 2 इधर डिनोमिनेटर में चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2ab. ये तो चाहिए हमें. सो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो लॉगरिथम के क्वेश्चंस बड़े ही डायरेक्टली सॉल्व होते हैं. जो गिने हुए 9-10 कॉन्सेप्ट हैं, इफ़ यू नो ऑल ऑफ देम और यू नो हाउ टू अप्लाई देम, तो लॉगरिथम के हर क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट किए जा सकते हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन इट सेज इफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज 0 एंड ax माइनस 3ay इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ a इज. तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दे रखा है कि मॉड ऑफ एनीथिंग, लेट्स से मॉड ऑफ m will always be greater than 0. Also, m square is also greater than 0 if m is a real number. तो यहाँ पे mod of x plus 1 will always be greater than equal to 0. This will also be always greater than equal to 0. But overall दोनों 0 हैं. इसका क्या मतलब है, क्या हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि mod of x plus 1 0 है and y plus 2 का होल स्क्वायर भी 0 है. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस 1 0 है और x इज इक्वल टू माइनस 1. ऑल्सो y प्लस 2 भी 0 है और y इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया. तो x की वैल्यू निकल के आ गई माइनस 1, y की वैल्यू निकल के आ गई माइनस 2. अब यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस 6a इज इक्वल टू 1 और 5a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1/5. बहुत ही आसानी से a की वैल्यू निकल के आ गई. तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी है ना. सो आई होप ऑल ऑफ दीज सॉल्यूशंस आर हेल्पफुल टू यू. लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. like the video and subscribe the channel. Thank you.